हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। हमारे जीवन में आए दिनों कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। अब चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही हो, कोई खास मनोकामना आपकी अधूरी हो, कोई काम बार बार बनते बनते रुक जा रहा हो, या फिर कोई शत्रु किसी भी रूप में आपको मानसिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से परेशान कर रहा हो। अगर इन सब में से एक भी कोई भी बात आपके साथ हो रही है तो आज जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह अवसर साल में सिर्फ एक बार मिलता है। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वह उससे भी विशेष है। यह साधारण उपाय नहीं है, यह एक ऐसा दिव्य संयोग है जो साल में केवल एक बार आता है। और इस वर्ष जो योग बन रहा है वह तो कई वर्षों में बहुत मुश्किल से एक बार ही बनता है। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा की पावन तिथि और होलिका दहन का संगम एक साथ पड़ रहा है। पूर्णिमा तो हर साल आती है, होलिका दहन भी हर साल होता है, लेकिन जब इनका विशेष संयोग बनता है ना, तब उसका आध्यात्मिक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें इतनी विशेष बात क्या है, तो सभी भाई बंधु बहनें गौर दें इस बात पर। इस बार केवल पूर्णिमा या होलिका दहन ही नहीं, बल्कि इसके साथ चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। चंद्र ग्रहण कोई साधारण घटना नहीं होती, ये एक खगोलीय घटना है जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत कुछ बताया है। लेकिन इसका प्रभाव केवल आकाश तक सीमित नहीं रहता, ये हमारे जीवन, हमारी राशि, हमारी कुंडली और यहाँ तक कि हमारे घर के वातावरण तक पर असर डालता है। कुछ राशियों के लिए इसका प्रभाव अनुकूल भी हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः लोगों पर इसका असर चुनौतीपूर्ण रूप में दिखाई देता है। क्योंकि चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में मन, भावनाएं, सुख, शांति और आर्थिक स्थिरता, लिक्विड मनी का कारक माना जाता है। अगर चंद्रमा मजबूत हो तो जीवन में मानसिक संतुलन रहता है, घर में शांति बनी रहती है और धन भी टिकता है। लेकिन यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो कमजोर स्थिति हो जाती है, मन अशांत रहने लगता है, निर्णय हमारे गलत जो हम लेते हैं गलत हो जाते हैं, पैसा हाथ में रुकता नहीं है। आपने देखा होगा कि मेहनत करने के बावजूद अचानक ऐसे खर्चे सामने आ जाते हैं जिनका कोई प्लान नहीं होता। कभी चोट लग गई, कभी कोई कानूनी झंझट खड़ा हो गया, कभी चेक बाउंस हो गए, तो कभी कोई ऐसा भुगतान आ गया जो मानसिक तनाव दे जाता है। ये वह खर्चे नहीं होते जो भविष्य बनाते हैं, बल्कि वह होते हैं जो मन को बेचैन कर डालते हैं और फाइनेंशियल स्थिति को डगमगा देते हैं। इन्हीं संभावित नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए और इस ग्रहण का असर आपके घर, परिवार और कार्य क्षेत्र पर भारी ना पड़े, इसके लिए मैं आपको हनुमान जी महाराज के चरणों में एक विशेष अर्जी लगाने का तरीका बता रहा हूँ। यह अर्जी आपको 2 मार्च की होलिका दहन की रात को लगानी है। तरीका बहुत सरल है, लेकिन प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली और सटीक है। यदि श्रद्धा से किया जाए तो यह उपाय आपकी रक्षा करेगा, चल रही व्याधियों और परेशानियों को शांत करेगा और जो भी मनोकामना लंबे समय से अटकी हुई है उसके पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर कोई शत्रु लगातार आपको परेशान कर रहा है, घर में बिना वजह कलह और अशांति बनी रहती है, बात बात पर तनाव बढ़ जाता है, या फिर जीवन के जरूरी काम अटके पड़े हैं, नौकरी नहीं लग रही, विवाह में रुकावट आ रही है, संतान सुख नहीं मिल रहा, या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बार बार बाधित हो रहा है, तो यह उपाय आपके लिए है। जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगाएंगे ना, तो स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो चुके हैं। यह पूर्णतः सात्विक उपाय है, इनमें किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, उल्टा यह आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेता है। अब सीधी बात समझिए, पूर्णिमा अपने आप में पूर्णता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कला में होता है। शास्त्रों के अनुसार यह तिथि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से जुड़ी मानी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका सीधा आध्यात्मिक संबंध हनुमान जी के साथ भी है। पूर्णिमा शब्द सुनते ही मन में पवित्रता और दिव्यता के भाव जागते हैं और हनुमान जी का स्मरण अपने आप होने लगता है। जब पूर्णिमा की रात अग्नि के समक्ष विशेष रूप से होलिका दहन की पवित्र अग्नि में श्रद्धा से अर्जी लगाई जाती है ना, तो वो अग्नि मंगल तत्व का प्रतीक होकर आपके संकल्प को ऊर्जावान बना देती है। अग्नि स्वयं मंगल का स्वरूप है और मंगल हनुमान जी से गहराई से जुड़ा हुआ ग्रह है, इसलिए उस अग्नि में समर्पित की गई प्रार्थना सीधे हनुमान जी महाराज तक पहुंचती है। ध्यान दीजिए, 2 मार्च को होलिका दहन, 3 मार्च को ग्रहण और उसके बाद रंगों का पर्व। यह क्रम अपने आप में संकेत देता है कि पहले आप नकारात्मकता को अग्नि में समर्पित करेंगे, फिर ग्रहण के प्रभाव से स्वयं की रक्षा करेंगे और उसके बाद जीवन में रंग और खुशियों को प्रवेश करने देंगे। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना निश्चित है। यह मेरा आपसे विश्वास भरा वचन है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी विधि विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रकार यह पावरफुल अर्जी हनुमान जी को लगानी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन,
यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले ऐसे ही उपाय और आध्यात्मिक मार्गदर्शन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट का नाम अवश्य लिखें। श्री हनुमान जी महाराज, जिनके स्वामी प्रभु श्री राम हैं, जब राम नाम का उच्चारण सच्चे भाव से होता है तो जीवन की बाधाएं और रुकावटें स्वयं हटने लगती हैं, और जब राम नाम के साथ हनुमान जी का स्मरण जुड़ जाता है तो उनकी प्रत्यक्ष कृपा साधक के जीवन में अनुभव होने लगती है। तो यह विशेष साधना आपको 2 मार्च सोमवार के दिन ही करनी है। ध्यान रखिए, उसी दिन शाम लगभग 5:55 के आसपास पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए तैयारी पहले से कर लेना बहुत जरूरी है। समय की शुद्धता इस उपाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि राजधानी दिल्ली के अनुसार बताया जाए तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:57 तक रहेगा। ये वो पवित्र समय है जिसमें आपको यह संकल्प और प्रारंभिक प्रक्रिया संपन्न करनी है। 2 मार्च सोमवार पूर्णिमा तिथि और दोपहर 12:10 से 57 के बीच का अभिजीत मुहूर्त, इस अवधि में यह कार्य करना अनिवार्य है। अब मेरे जो भाई बंधु नौकरी, ड्यूटी, व्यापार या किसी पेशे के कारण उस समय घर में उपस्थित नहीं होंगे, वह चिंतित ना हो। उनके स्थान पर घर का अन्य कोई सदस्य, माता, पत्नी, बहन, बेटी, बेटा यह प्रक्रिया श्रद्धा से कर सकते हैं। यदि संभव हो तो 1-2 घंटे का अवकाश लेकर उपस्थित रहें तो अति उत्तम रहेगा। लेकिन यदि ऐसा ना हो सके तो परिवार का सदस्य कोई भी आपकी ओर से यह संकल्प ले सकता है। कर्म भी पूजा है, रोजगार भी आवश्यक है। नौकरी, ड्यूटी, व्यापार सबका अपना महत्व है, इसलिए कोई भी श्रद्धालु यह उपाय कर सकता है। अब सामग्री को ध्यानपूर्वक समझिए। आपको एक साबुत सूखा नारियल लेना है। बाजार में लगभग 20-30 रुपए का सहज में उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है। आपकी सुविधा के अनुसार आप ले लीजिए, परंतु वह टूटा ना हो। ऊपर से हल्का सा ढक्कन की तरह उसे काटना है घर पर लाकर, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अब आपको समझा दिया है कि अभिजीत मुहूर्त में पहले ही खरीद कर आपने इसे तैयार रख लिया। मुहूर्त के समय इसमें भरनी है गुड़ वाली लाल शक्कर। यह सामान्यतः हर जगह उपलब्ध होती है, कृपया यह ना कहें कि हमें यह नहीं मिलती। यदि कोई वस्तु आसपास ना मिले तो थोड़ा प्रयास कर बाजार में खोज लें। उपाय करने का अर्थ यही है, थोड़ी श्रद्धा, थोड़ा पुरुषार्थ। यदि लाल शक्कर उपलब्ध ना हो तो साधारण गुड़ लेकर उसे कूट लें या पीस कर चूरा बना लें और वह नारियल के अंदर भर दें। इसके बाद लगभग 1 चम्मच देसी घी उसी के अंदर डालें। घी को हल्का गुनगुना कर लें ताकि वो अच्छी तरह भीतर समा जाए। फिर नारियल के कटे हुए हिस्से को बंद कर दें और मौली या कलावे से कसकर बांध दें ताकि खुलने की संभावना न रहे। इसे घर के मंदिर में एक कटोरी या फिर कोई सहारा देकर खड़ा कर दें और उसके सामने बैठ जाएं। अब एक बिल्कुल सादा बिना लाइन वाला सफ़ेद कागज़ लें, काले पेन या स्केच पेन जो भी सुविधा हो। कागज़ की एक साइड में अब खाली जगह छोड़ दें और दूसरी साइड पर अपनी समस्या या मनोकामना 49 बार लिखें। लिखावट एक ही दिशा में हो, ऊपर से नीचे उतरती हुई होनी चाहिए, इधर उधर नहीं बल्कि क्रमबद्ध रूप से नीचे की ओर। उदाहरण के लिए यदि 10 लाख का कर्ज है तो 10 लाख रुपए समाप्त हों 49 बार लिखें, पहला, दूसरा, तीसरा। अंत में अपने हस्ताक्षर अवश्य करें प्रार्थी करके। एक कागज पर केवल एक ही समस्या लिखें। यदि 2 अलग समस्याएं हैं तो 2 अलग नारियल लें, 2 अलग कागज तैयार करें। अब कुमकुम या सिंदूर को थोड़ा पानी में घोलकर पतला लाल द्रव बना लें। अपनी अनामिका उंगली से पूरे कागज पर हल्के से लगा दें ताकि कागज पूर्ण रूप से लाल आभा में रंग जाए, हर कोना स्पर्श होना चाहिए। इसे नारियल के पास मंदिर में रख दें। अब हनुमान जी के समक्ष संकल्प लें, हाथ में जल लेकर अपना नाम, गोत्र, समस्या स्पष्ट बोलें। यदि किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम लेकर कहें कि हनुमान जी महाराज मेरी यह अर्जी स्वीकार करें। जल को चरणों में अर्पित करें। 5 बार गणेश जी का नाम स्मरण करें। अब मंत्र जप करना है। मंत्र कौन सा है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। यह श्लोक बताता है कि राम नाम का जाप कितना शक्तिशाली है, जो पूरे विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर पुण्य देता है। भगवान शिव का स्मरण, भगवान शिव स्वयं राम नाम का जप करते हैं। यह मंत्र भगवान राम के नाम की महिमा का प्रतीक है। एक राम नाम हजारों नामों के बराबर फल देता है। इसकी एक पूर्ण माला यानी 108 बार पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से करें। इसके पश्चात एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब नारियल और कागज को वहीं मंदिर में शाम तक रखा छोड़ दें। कागज स्वाभाविक रूप से सूख जाएगा। आपकी अर्जी हनुमान जी के चरणों में पड़ी रहेगी। शाम को जब होलिका दहन हो तब नारियल और कागज साथ ले जाएं। कागज को नारियल पर रखकर पुनः मौली से बांध दें। पहले 7 परिक्रमा करें हाथ में नारियल लेकर। अपनी मनोकामना को ध्यान करते हुए फिर श्रद्धा पूर्वक अग्नि में समर्पित कर दें। यदि आप पहले बताए गए अन्य उपाय भी कर रहे हैं तो पहले यह अर्जी वाला उपाय अवश्य करें और इसके बाद अन्य उपाय करें। किसी प्रकार का संदेह, भय या भ्रम ना रखें।
पूर्ण विश्वास रखें। कई बार घर की समस्याओं का कारण समझ में नहीं आता, यह वास्तु देश भी हो सकता है। इसलिए संदेश को अधिक से अधिक साझा करें ताकि हर भाई बहन इस अवसर का लाभ उठाकर हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से आभार। बोलिए जय जय श्री सीताराम।